हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घर में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी 5 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से शुरू की जो 4 थी वो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड से रिलेटेड थी, और जो 13.5 थी वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड थी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इस चैप्टर की सारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, फॉर्मूलाज को, कंसेप्ट को और क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, मैं बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। हम लोग जस्ट एंड की ओर ही जा रहे हैं, 13 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो उन सब की वीडियोज़ भी वहाँ पर उपलब्ध है। आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं और आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आप किसी के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं जिसको कि इनकी ज़रूरत हो और जिनको इनसे कुछ फ़ायदा हो सके। ये बिल्कुल फ्री है। 13.6 में हम आपको बस ध्यान रख लेना है, यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखना है। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इज़ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यही एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। इसको बिल्कुल आपको मगअप कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये CBSE 2012 में पूछा गया है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, इसके बेस का सर्कमफ्रेंस दिया है। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस कई बार डायमीटर देता है, कई बार रेडियस डायरेक्ट दे देता है। इस बार इसने बेस का सर्कमफ्रेंस दिया है। ठीक है, क्या दिया है इसने? सर्कमफ्रेंस दिया है। और सर्कमफ्रेंस कितना है बोल रहा है ये बोल रहा है कि इसका सर्कमफ्रेंस है 132 सेंटीमीटर। तो पहले हमको पता ही है, यहाँ हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ने वाली, हम रेडियस फाइंड कर लेंगे क्योंकि सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू है 132। तो आर इक्वस टू हो जाएगा 132/2 इंटू पाई, यानी कि 2 इंटू 22/7। तो अपॉन के नीचे जो अपॉन होता है वो ऊपर चला जाता है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर आपके पास आएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है एंड हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। ये अभी हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली 21 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है लीटर में। ठीक है, कितना पानी आ सकता है लीटर में। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि हमको पता है कि किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है उतना ही पानी वो होल्ड कर सकता है। तो वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हो जाएगा 22/7। आर है 21 इंटू 21 और एच है 25। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ये आपके पास कैलकुलेट करके आ रहा है आपका 34650 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं पूछ रहा है, आंसर आपसे पूछ रहा है लीटर में। ठीक है, तो लीटर में आंसर निकालने के लिए आप इसको 34650 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 34 इंटू 65 लीटर। ठीक है, तो 34 इंटू 65 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना लीटर पानी इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है, आसान है ये, कुछ टफ नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। एक वुडन पाइप है तो कुछ मोटा होगा वो। ठीक है, वुडन पाइप की कुछ मोटाई होगी। ठीक है, वुडन पाइप की कुछ मोटाई होगी, एक्चुअली इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो इसका जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है। इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है और इस आउटर डायमीटर इज़ 28। तो आउटर डायमीटर 28 है, आउटर डायमीटर 28 है, इनर डायमीटर 24 है। तो इनर रेडियस हो गई 12 और आउटर रेडियस जो हो गई वो हो गई 14। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ द पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, तो ये 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास 0.6 ग्राम। ये 2012 CBSE में और 2016 में पूछा गया, हो सकता है उसके बाद भी पूछा गया हो। तो ये वुड का मास पूछ रहा है कि, ठीक है, तो वुड का मास पता करने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ द
पहले वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना पड़ेगा। तो अंदर से तो ये खोखला है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनर जो आउटर सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो इनर सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो खाली वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर वॉल्यूम और मास में एक रिलेशन होता है, उससे हम क्या करेंगे, इसका मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चाहे तो आप इसको अलग अलग निकाल के भी माइनस कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड ये हो जाएगा आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझिए इसको। ठीक है, एक साथ भी हम कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे तो क्या हो जाएगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई पहले के लिए, बाहर वाले के लिए हम R1 स्क्वायर एच लिखते हैं और माइनस दूसरी वाले के लिए हम R2 स्क्वायर एच लिखते हैं, क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग है। हाइट की जगह एच ही रखें क्योंकि हाइट सेम है। तो यहाँ से पाई और एच कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना होता है 22/7, कुछ कहा नहीं है इसने, तो 22/7 ही आप लेंगे। एच कितना है, एच 35 है। R1 कितना है 14 का स्क्वायर और R2 कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 7 से कट गया, 5 जा तो 22 × 5 और यहाँ 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम। अब इसमें जो इसने वॉल्यूम ऑफ द वुड तो आ गया, लेकिन इसने पूछा मास ऑफ द वुड। ठीक है, और मास ऑफ द वुड में ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हो तो उसका मास है 0.6 ग्राम। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब आए हैं, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मास कितना होगा, 5720 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक तरीके से रेट ऑफ द मास आपको दिया है। तो आपके पास आएगा 3432 ग्राम्स, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3432 को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए और ये आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेना है। एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, वरना वीडियो फिर ज़्यादा लंबी भी हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो तरीके के पैक्स में मिलती है। अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस। ठीक है, बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। एक कोल्ड ड्रिंक है, वो 2 तरीके के वेसल्स में मिलती है, या तो एक रेक्टेंगुलर टाइप के यानी कि क्यूबॉइडिकल टाइप के टिन में मिलती है। ठीक है, ऐसे टिन में भी मिलती है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि सेकंड, अब प्लास्टिक और सिलेंड्रिकल केन में भी मिलती है। एक जो कोल्ड ड्रिंक है वो 2 तरीके से आती है, सिलेंड्रिकल केन में भी आती है और क्यूबॉइडिकल केन में भी आती है। जो ये वाला है इसकी जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ है इसकी 4 सेंटीमीटर और हाइट थोड़ी ज़्यादा ही, बनाने में मैंने अच्छा नहीं बनाया है। हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर। फ्रूटी का डिब्बा होता है, लंबा है ये। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी शेप जो इसकी है, इसका डायमीटर जो है, जो सिलेंड्रिकल केन में आती है 7 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और हाइट 10 सेंटीमीटर है इसकी, जो दूसरा केन में आती है, दूसरे तरीके के केन में आती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये 2012 CBSE में पूछा गया है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कैपेसिटी माने वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 5 × 15 × 4। आपको पता है कि L × B × H जो है वो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। आपको पता ही है 22/7, R कितना है 3.5 × 3.5 × H कितना है 10। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 × 3.5 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 35, 7 5 35। तो ये आपके पास बचेगा 22 × 3.5 × 5। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको दिख रहा है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है,
जो सिलेंड्रिकल टाइप का कंटेनर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी 385 है और इसकी 300 ही है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं, उनको जो है अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करिए। कितने क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन से 3 हम निकालिए, 5 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।